हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो एक बार फिर से लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एशियन मार्केट से गिफ्ट निफ्टी जो है अभी 50 पैसे पॉजिटिव दिखा रहा है। निक्केई 508 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। चाइना 7 पॉइंट पॉजिटिव है। हैंगसेंग हांगकांग का मार्केट 38 पॉइंट। ताइवान जो है 220 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो जापान और ताइवान का मार्केट जो है थोड़ा अच्छा पॉजिटिव है। बाकी मार्केट जो है फ्लैट टू पॉजिटिव है। जकार्ता जो है हल्का सा नेगेटिव है। कमोडिटी की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है ठीक है, 73.58 डॉलर पर बैरल का प्राइस दिखा रहा है। 0.06% इंक्रीज किया है। गोल्ड थोड़ा डाउन है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है 106.57 पर है। जब तक 105 के ऊपर है थोड़ा मुश्किल ही है। यूएस डॉलर जो है 84.83 दिखा रहा है। 3 पैसे से स्ट्रांग हुआ है डॉलर, तो ये भी ठीक ही है। तो अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ भी थोड़ा देख लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ क्या दिखा रहा है। विल द आरबीआई अंडर मल्होत्रा हैव ए रीथिंक ऑन क्रिप्टो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे नए आरबीआई के जो गवर्नर हैं मल्होत्रा साहब, इनका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग का रहा है ना, आपको पता ही है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए वो नई नई टेक्नोलॉजी की बात कल उन्होंने कहा है कि नई टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो है नया जो उनका टेन्योर है वो काफ़ी कुछ चीज़ों को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करने जा रहा है, ऐसा लगता है ना। तो कल उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम टू 2024 दिसंबर 11 को उन्होंने कहा कि शुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ इनोवेशन वेदर क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग। ये बात उन्होंने कही है, तो इससे एक पॉजिटिव इंडिकेशन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के मिलता है ना। तो संजय मल्होत्रा जो है वो उनका बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का रहा है। कई क्रिटिक्स ये मान रहे थे कि उनका बैकग्राउंड जो है काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग का रहा है, तो क्या वो इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले जो शक्तिकांत दास थे उन्होंने मास्टर्स इन हिस्ट्री की हुई थी। अब आप सोच सकते हैं कि मास्टर्स इन हिस्ट्री की हुई थी और उनको जो है शक्तिकांत दास जी को 2 बार बेस्ट गवर्नर का उनको पुरस्कार भी मिला था, शक्तिकांत दास जी को, है ना। और उनके जो प्रीडेसेसर थे उर्जित पटेल, है ना, और उनके भी पहले उर्जित पटेल थे मेरे ख्याल से उनके पहले, है ना, और रघुराम राजन थे और दोनों ने ही डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स कर रखी थी। लेकिन क्या उनको ये पुरस्कार मिल पाया? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में या फिनांस में होने से ही कोई बढ़िया आरबीआई गवर्नर बन जाएगा, है ना। उनकी सोच समझ और उनका एक्सपीरियंस बड़ा मायने रखता है। तो जहाँ तक हमारे प्रेजेंट जो है डायरेक्टर ये गवर्नर की बात है, आरबीआई गवर्नर के, तो संजय मल्होत्रा जी जो है इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी ज़रूर इम्प्लीमेंट होगी और ये हमेशा देखा गया है कि टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं, है ना। क्रिप्टो करेंसी में उनका झुकाव शायद पॉजिटिव हो, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रह सकता है। आइए एक बार फिर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक निफ्टी की बात है तो 24,700 का मेजर रेजिस्टेंस है और 24,600 का। ये 100 पॉइंट का जो स्मॉल छोटा सा दायरा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दायरा है। तो अगर 24,600 को ये ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो अगला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 24,513, है ना। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो 24,513 तक जा सकता है, और अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो जल्दी ही आपको फिर नीचे देखने को मिल जाएगा 24,421 का लेवल। लेकिन अगर ऊपर की बात करें, जब 24,700 को ब्रेक करता है तो अगला जो दायरा मिलता है 24,750। 24,750 के बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारा
मिलता है 24,841। तो ये रेंज रह सकता है आज के दिन में, किसके लिए, निफ्टी के लिए। अभी मैं देख पा रहा हूँ तो गिफ्ट निफ्टी करीब 28 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। अब देखते हैं कि प्री ओपनिंग से पहले 9 बजे से पहले ये क्या दिखा रहा है और किस तरह से मार्केट मूव करता है। आपको पता होगा कि कल जो है एफआई का डाटा जो है वो नेगेटिव था और डीआई का डाटा लगभग दोगुनी से पॉजिटिव था। ठीक है, आइए अब हम लोग बैंक निफ्टी का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी पर क्या लेवल आप बन रहा है। इसके लिए डे चार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। डे चार्ट के बाद हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा हुआ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम लोग लगाते हैं तो हमारा जो रिट्रेसमेंट पॉइंट आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो एक बार फिर से लगा रहे हैं हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये रहा हमारा लेवल अब आ चुका है। अब हम लोग लेवल देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा लेवल क्या होता है। इसके लिए मैं 15 मिनट चार्ट पर चले जाता हूँ। हाँ, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है वो मैं बताऊँ आपको, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है करीब 53,170 के करीब। 53,170 के का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है मार्केट ले सकता है अगर नीचे की ओर मूव करता है तो। अब जहाँ तक बात होती है रेजिस्टेंस की, तो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 53,900 के पास है। एग्जैक्ट बात करूँ तो 53,920 के करीब है। अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, 53,920 को, तो हमारा जो अगला लेवल आता है 54,200 का और फिर 54,400 के लगभग का हमारा आता है। नीचे हमारा जो सपोर्ट इन केस अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट कौन सा है, मेजर सपोर्ट जो है हमारा ये है 53,176 का, तो फिर अगला जो सपोर्ट हमारा मिलता है वो है 52,894। ठीक है, 52,894 का लेवल मिलता है। ठीक है ना, तो ये लेवल रह सकता है मेरे ख्याल से 52,894 का नीचे। और ऊपर का जो लेवल है मैक्सिमम लेवल 54,200 का, ये लेवल। आज कुछ मूवमेंट आ सकती है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो सोच कर समझ कर के काम करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस हेजिंग का इस्तेमाल करें लेवल पर। ठीक है, और ध्यान से काम करें, पहले सीखें उसके बाद ही एक्चुअल मनी से ट्रेड करें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।